Today in this video, we will just revise the chapter limit, which we have studied in 11th class. Actually, in one class, limit cannot be completed in a well manner. फिर भी मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि जस्ट एक रिकैप करना कि अगर आप लिमिट एक बार पढ़े हैं तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा जल्दी में, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं, मैं कुछ पॉइंट की बात करूंगा। और एक्चुअली वी हैव टू स्टडी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, बट कंटिन्यूटी रिक्वायर्स ए साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट. विदाउट लिमिट कंटिन्यूटी इज नॉट पॉसिबल. और इफ वी अंडरस्टैंड लिमिट वेरी वेल in proper way, then continuity will be very, very easy. Therefore, let us try to understand the limit, or not try to understand, just revise it. You have already understood. देखिए, इससे मैंने बहुत सारी बात बताया था, लिखूंगा मैं कम थोड़ा, है ना, मैं समझाऊंगा ज्यादा, क्योंकि सारी बातें तो मैं बता चुका हूं। और एक्चुअली 11th का ये टॉपिक है, फिर भी 12th में थोड़ा सा रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। एक पीडीएफ इस पर देता हूं मैं, एक वीडियो छोटा सा। तो इसमें मैं आपको समझाया था टेंस टू, शुरुआत में आपको मैंने समझाया था और ये गलती करवाया था क्लास में कि एक्स टेंस टू ए का मतलब क्या होता है। तो एक्चुअली एक्स टेंस टू टू का मतलब क्या होगा, मान लीजिए का वैल्यू 2 हम रखते हैं, एक्स टेंस टू 2। तो इसमें जनरली दिमाग में ये आता है कि अगर हम एक्स का वैल्यू 1.999 इस टाइप से और 9 रख दें, तो x अगर ऐसा है, या x इक्वल्स टू डेसिमल 0 बहुत सारा जीरो के बाद 1 दे दें और भी 0 डाल सकते हैं। तो जस्ट मैं समझा रहा हूं कि टेंडेंसी जो है 1 डेसिमल ऐसे करके, तो क्या ये दोनों स्थिति में x टेंस टू 2 कह सकते हैं? तो जनरली हम लोग के दिमाग में आता है कि हाँ ये कह सकते हैं, तो लगभग 2 के बिल्कुल बराबर है दोनों। ये 2 से थोड़ा छोटा है, ये 2 से थोड़ा ज्यादा है। अब ऐसे और 9 देंगे तो और अच्छा टेंस करेगा, लेकिन फिर मैंने आपको समझाया था कि ये समझना गलत हो जाएगा। x टेंस टू 2 या x टेंस टू 2 हमने एग्जांपल लिया, कोई भी फाइनाइट नंबर को अगर टेंस कर रहा है x, तो ये चीज समझना हमारा गलत होगा। इसको सही करें हम लोग, और इसको सही हमने किया था कैसे समझा के कि 1.999 कितना भी 9 हम डाल लें, कहीं पर भी जाके अगर हम रुकते हैं, जाहिर रुकेंगे ही, कितना 9 डालेंगे, करोड़ टाइम्स, अरब टाइम्स, खरब टाइम्स, मिलियन, बिलियन की पावर मिलियन टाइम्स, तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद और भी वो 2 के करीब जा सकते हैं। तो x टेंस टू 2 का मतलब हुआ कि ये 2 के करीब जाते जाएगा, चलता जाएगा, कभी भी इसके करीब जाने की संभावना खत्म नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अब ऐसा स्थिति आ गया है कि 2 में ये बिल्कुल, अब सोचिए नंबर लाइन पर 2 अगर यहां पर है, 2 से कम रहते हुए लाख हम इसके तरफ हम टेंस करेंगे, बहुत करीब भी आ जाएंगे, तो भी हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि कोई भी 2 डिफरेंट रियल नंबर है तो उन दोनों के बीच में बहुत सारा रियल नंबर लाई करेगा। भले ही वो दोनों पॉइंट जो है बहुत करीब है, फिर भी इन दोनों के बीच में इनफिनिटी मेनी रियल नंबर्स लाई करेगा। और ये स्थिति कभी नहीं आएगा कि हम 2 की तरफ टेंस कर रहे हैं तो 2 में बिल्कुल अब धक्का की स्थिति आएगा कि 2 को पुश करने की स्थिति आएगा, 2 में बिल्कुल टच कर जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्लियर है? तो टेंस 2 को पहले क्लियर कर लें इस तरह से। इसी में हमने समझाया था कि अगर 2 को लेफ्ट साइड से टेंस करता है तो इसको लिखने का परिपाटी है x टेंस टू 2 माइनस, और अगर राइट साइड से टेंस करता है तो x टेंस टू हम लोग लिखते हैं 2 प्लस। इसे हम x टेंस टू 2 माइनस ऐसे भी लिखते हैं, या x टेंस टू 2 माइनस 0 ऐसे लिखते हैं। ये तीनों वे है। सिमिलरली x टेंस टू 2 प्लस या x टेंस टू 2 प्लस 0, पावर में प्लस या सामने 2 के लेवल में प्लस, या 2 प्लस के बाद 0 भी डालते हैं। ये तीनों तरीका है लिखने का। इसको कहते हैं x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, ये कहलाता है x टेंस टू 2 फ्रॉम राइट, यानी 2 को टेंस कर रहा है 2 से कम रहते हुए, और ये 2 को टेंस कर रहा है 2 से अधिक रहते हुए, मतलब राइट साइड से। ठीक है, तो ये टेंस टू हुआ। इसी में फिर हमने आपको समझाया था कि अगर x टेंस टू इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी टेंस करता है कोई x, तो इसको हम अलग तरीके से समझेंगे। अलग तरीके से समझे थे मतलब कि चूंकि इंफिनिटी कोई फाइनाइट नंबर है नहीं, इसे हम नंबर लाइन पर कोई पॉइंट के रूप में प्लॉट कर नहीं सकते, है ना। एरो का निशान देते हैं राइट साइड में, तो ये इंफिनिटी कहलाता है। जैसे भी हमने 2 को प्लॉट कर दिया था एक पॉइंट के फॉर्म में कहीं भी, वैसे इंफिनिटी तो प्लॉट होगा नहीं।
तो इसका मतलब हम समझते हैं कि x टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ। तो इसको सिंपली समझें हम कि अगर x को ये फ्रीडम दिया जाए, यानी x एक ऐसा नंबर है जो कोई भी नंबर से बड़ा है, चाहे वह नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अब इसका एग्जांपल समझाए थे आपको कि अपने दिमाग में बड़ा से बड़ा नंबर लाइए। बड़ा से बड़ा नंबर क्या लाइएगा, 9999999 लिखते जाएंगे, बिल्कुल सटा के बहुत सारा 9 लिख देंगे, फिर भी आप समझिए कि क्या इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता क्या। तो एक्चुअली है क्या कि इन्फिनिटी रियल है नहीं, तो x टेंस टू इन्फिनिटी करके हम एक्चुअली x को इन्फिनिटी का पुट देते हैं, इन्फिनिटी का एक तरह से कहिए कि क्या उसको फ्लेवर देते हैं। मतलब हम x को ये कहना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिकली क्या होता है, कोई भी नंबर के सामने बहुत बड़ा नंबर खड़ा कर देते हैं तो वो नंबर इन्फिनिटी जैसा ट्रीट करता है इसके सामने। मैंने एग्जांपल से आपको समझाया था कि अब एक गिलास पानी है, अब एक गिलास पानी हम पीते हैं बट उसमें कुछ ड्रॉप तो रह ही जाता है ना, और अगर ड्रॉप को भी ऐसे करके पी लेंगे तो फिर भी ग्लास में उंगली डालेंगे तो कुछ तो उसमें मॉइस्चर आएगा ना, तो वो मॉइस्चर क्या है, पानी का ही है ना। एक गिलास पानी चाहकर भी कभी हम पी सकते क्या, नहीं पी सकते, फिर भी हम कहते हैं कि एक गिलास पानी पिए हैं। इट मीन्स कि एक गिलास, मात्र एक गिलास पानी के रिस्पेक्ट में जो कुछ बूंदे उस ग्लास के सरफेस पर, इनर सरफेस पर रह जाता है, उसको हम जीरो जैसा ट्रीट कर रहे हैं, और एक गिलास पानी को इन्फिनिटी जैसा ट्रीट कर रहे हैं। मतलब एक गिलास पानी के रिस्पेक्ट में बूंद, 2 बूंद, 4 बूंद पानी को जीरो ट्रीट कर रहे हैं। तो थोड़ा इस चीज को बारीकी से समझिए। अब यही अगर एक बाल्टा पानी है तो मान लीजिए एक बकेट वाटर से हम कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए स्नान कर रहे हैं, झरना से नहीं बाल्टे से नहा रहे हैं, तो एक बाल्टा पानी नहाते नहाते उसके जो बॉटम है, पेंदा है, पेंदी है, तो पेंदी में बॉटम में कुछ पानी तो रह जाता है, मे बी वो एक गिलास हो, फिर भी हम कहते हैं एक बाल्टा पानी से, हाँ एक बाल्टा पानी से हमने स्नान किया। अब सोचिए वही जो एक गिलास था कुछ बूंद के सामने इन्फिनिटी ट्रीट कर रहे थे, और वही जो इन्फिनिटी ट्रीट हो रहा था एक बाल्टा पानी के सामने जीरो जैसा ट्रीट कर रहे हैं। और अगर एक नदी की बात करें तो एक नदी से एक बाल्टा पानी निकाल लेंगे तो नदी के पानी के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर एक बाल्टा पानी जो इन्फिनिटी था एक गिलास के सामने वो नदी के सामने जीरो हो गया और नदी का पानी इन्फिनिटी टेंस कर गया। और एक सिंपल कोई रिवर का जो वाटर है उसको अगर हम समुद्र के वाटर से कंपेयर करें तो समुद्र के सामने एक नदी का पानी क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो, और समुद्र का पानी टेंस टू इन्फिनिटी। अब जो हमारा ओशन है उससे बड़ा तो कोई हमारा वाटर का सोर्स है नहीं अपने वर्ल्ड में, जहां तक हमारी पहुंच है, तो एक जगह पर जाके रुक जाते हैं। यहां पर आप ये समझिए कि जिस तरह से एक नंबर के सामने बहुत बड़ा नंबर खड़ा कर देते हैं सो दैट कि इसके रिस्पेक्ट में ये जीरो है और ये इन्फिनिटी है, इसके सामने भी एक और बड़ा नंबर खड़ा करेंगे तो ये जीरो टेंस करेगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो एक्स को अगर टेंस टू इन्फिनिटी कहते हैं तो इसका मतलब आप ये समझिए कि जितना भी बड़ा ला सकते हैं, वहां समुद्र पर रुक गए ना, तो समुद्र के पानी के अमाउंट को भी अगर कह लें तो इस एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम कह लें कि एक्स पानी का ही अमाउंट है और ये टेंस टू इन्फिनिटी कर रहा है, तो समुद्र का जो पानी होगा, ओशन का जो वाटर होगा, जो भी हमारा 7 ओशंस है वर्ल्ड में, आपको पता है 3/4 पार्ट ओशन ही है, तो वो सारा पानी भी इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, जीरो होगा। जैसे एक्स के सामने 1 है, एक बूंद पानी, एक गिलास पानी, एक बाल्टा पानी, एक रिवर में जो पानी है वो पानी है, वैसे ही समुद्र है। कहने का मतलब कि इसके सामने कोई भी फाइनाइट चीज हम लेंगे तो इसका कोई औकात नहीं होगा इसके सामने, उसको हम जीरो ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा लेंगे तो क्या तब तो इससे करीब होगा, नहीं, करीब नहीं, मतलब एक होता है ना, अच्छा ठीक है कुछ तो करीब होगा, कुछ करीब नहीं होगा। एक्स अगर इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है तो इसके सामने बड़ा से बड़ा नंबर भी हम लेंगे तो वो इसके सामने जीरो को टेंस करेगा। ये पुट हम इन्फिनिटी में देना चाहते हैं, एक्स में देना चाहते हैं, तो हम कहते हैं एक्स टेंस इन्फिनिटी को कर रहा है। सेम वे में अगर हम माइनस इन्फिनिटी करते हैं तो एक्स कोई भी नंबर छोटा से छोटा जो हमारे दिमाग में आता है, सोचिए ना, बड़ा छोटा नंबर दिमाग में लाइए, उसे माइनस लगा दीजिए तो छोटा छोटा नंबर हो जाएगा, उससे भी छोटा एक्स होगा, तो हम कहते हैं एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। आप समझ सकते हैं कि एक्स इन्फिनिटी को टेंस जब भी करेगा तो राइट से कभी नहीं कर सकता, यहां तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते, इससे राइट कहां जा पाएंगे, हमेशा लेफ्ट से करेगा, और माइनस इन्फिनिटी को हमेशा क्या करेगा, राइट से करेगा, इधर से ना करेगा, इसको इससे और इधर आके तो नहीं कर सकता इसको लेफ्ट से, तो इन्फिनिटी को हमेशा लेफ्ट से टेंस करेगा, ये राइट से टेंस करेगा, ये वन साइडेड टेंडिंग होगा। जैसे हमने बताया था ना आपको कि 2 अगर होता है तो 2 को लेफ्ट से भी कर सकता है, राइट से भी कर सकता है। थोड़ा सा ये एक डिस्क्रिमिनेशन, इसको समझेंगे। देयरफॉर टेंस टू इन्फिनिटी और टेंस टू माइनस इन्फिनिटी को हमने क्या समझा था, अलग से समझा था, ठीक है। फिर हमने लिमिट को समझा था कि एक्चुअली लिमिट होता क्या है। तो लिमिट में हमने समझा था कि कोई भी फंक्शन है x का, अगर x किसी नंबर को टेंस करता है, x किसी चीज को टेंस करता है,
तो एफ एक्स किस चीज को टेंस करेगा वो उसका लिमिट कहलाएगा, है ना। एज एक्स टेंस टू ए देन लेट एज एक्स टेंस टू ए देन एफ एक्स टेंस टू एल वेयर एल इज ए फाइनाइट रियल। ध्यान देंगे ये फाइनाइट रियल है, कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर है। In this case, we say limit x tends to a f(x) equals L। ये लिखने का तरीका है। यहां पर हम क्या समझ रहे हैं कि अगर x a को टेंस कर रहा है, x a को टेंस कर रहा है, इट मींस क्या, x a के जितना करीब जाना चाहे जा सकता है। अभी हमने देखा कि x को लाख हम a के करीब ले जाएंगे, फिर भी और करीब जाने की गुंजाइश हमेशा जिंदा रहेगा, लेफ्ट से भी राइट से भी। अगर a कोई फाइनाइट नंबर है तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट को शॉर्ट में LT लिखते हैं, x टेंस टू a f(x) इक्वल्स L। अक्सर हम LIM ही यूज करेंगे, ऐसे LT भी लिखा जाता है ना, लिमिट के लिए LT या LIM करके, पता ही है आपको है, ठीक है। ये लिमिट हुआ। अब देखिए इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट आता है, मतलब ये थोड़ा सा आपको अजीब लगता है कि बुक में लिमिट ऐसे डिफाइन किया फिर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को समझाता है, तो आप थोड़ा सा है क्या ना कि समझना थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए कि अलग अलग बातों को ज्यादा नहीं कीजिए, एक ही बात से सब रिलेटेड है। आप सोचिए कि अगर लिमिट को हमने इस तरह से डिफाइन किया है तो हम कह रहे हैं कि जब x a को टेंस करता है तो f(x) अगर l के करीब होता है तो हम कहते हैं ऐसे लिमिट x टेंस टू a f(x) इज इक्वल टू l। समझ सकते हैं f(x) l को टेंस कर रहा है, जरूरी नहीं कि f(x) एग्जैक्टली l के इक्वल हो, f(x) जस्ट टेंस कर रहा है l को। तो इस स्थिति में हम समझ सकते हैं बात को, यहां पर टेंस नहीं लिखते हैं, इक्वल लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a f(x) इक्वल्स l, इस तरह से, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि x टेंस टू a पर अगर f(x) l को टेंस कर रहा है तो यहां हमने a माइनस a प्लस ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है, तो x टेंस टू a का मतलब ही ये हो गया कि इसका मतलब कि x अगर a को लेफ्ट से भी टेंस करता है, राइट से भी टेंस करता है, तो दोनों साइड से टेंस करेगा, तो दोनों स्थिति में इसका वैल्यू क्या होगा, l होगा, l होना चाहिए, तभी हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को अलग से नहीं समझेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एक्चुअली क्या होगा कि जो भी लिमिट की बात कर रहे हैं वो अगर लेफ्ट साइड से टेंस करने पर भी एग्जिस्ट करे, राइट साइड से भी टेंस करने पर एग्जिस्ट करे, तब हम कहते हैं वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब है क्या कि लेफ्ट साइड से लिमिट जो एग्जिस्ट करता है उसको LHL बोलते हैं, पता ही है, x टेंस टू a माइनस f(x) और बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x) और इच इक्वल्स सम रियल l। ये कहलाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL शॉर्ट में लिखते हैं, इसको राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स राइट हैंड लिमिट इक्वल्स ए फाइनाइट रियल होना चाहिए। ये एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हो गया, सही है। तो लिमिट ये होता है। फिर हमने आपको समझाया था कि अगर लिमिट ये होता है तो हमारा काम क्या रहा है, हमारा काम हर एक क्वेश्चन में ये रहा समझने का कि जो भी लिमिट निकालना है उसमें जो वेरिएबल हमारा है वो x t h p जो भी है वह किसको टेंस कर रहा है, और वह जिसको भी टेंस कर रहा है उस केस में जो फंक्शन हमारा है वह किसको टेंस कर रहा है। तो जो वेरिएबल है जिसको भी टेंस कर रहा है उस केस में हमारा फंक्शन किसको टेंस कर रहा है, वही लिमिटिंग वैल्यू होगा, वही हमें निकालना है। हमने कुछ सिंपल एग्जांपल लिया था, अभी भी हम कुछ वैसे ही समझा रहे हैं आपको। अब इस बात को समझते हुए भी अगर मैं कहूं लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर प्लस 5 क्या होगा, सिंपल बात है कि फंक्शन यहाँ x स्क्वायर प्लस 5 है और x टेंस 1 को कर रहा है, तो हम समझ सकते हैं x 1 को टेंस करेगा यानी 1 के बहुत करीब होगा, तो 1 के बहुत करीब का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 का ही स्क्वायर होगा, लगभग 1 के बराबर ही होगा। अगर x टेंस टू यहाँ 2 होता तो 2 के बहुत करीब नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो 4 के बहुत करीब होता, 4 के बहुत करीब होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस दैट वेदर x टेंस टू 2 माइनस और x टेंस टू 2 प्लस, x लेफ्ट साइड से करेगा तो भी, राइट साइड से करेगा तो भी, दोनों केस में 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 के आसपास ही होगा ना। अगर लेफ्ट साइड से टेंस करेगा x2 को तो यह 4 को टेंस करेगा 4 से कम रहते हुए, और राइट साइड से टेंस करेगा तो ये 4 को टेंस करेगा 4 से अधिक रहते हुए।
कम रहते हुए करे चाहे अधिक रहते हुए करे, एक्चुअली ये टेंस किसको कर रहा है, 4 को ही ना। और 5 की बात करें, x किसी को टेंस करे 5 तो कांस्टेंट, इसको क्या मतलब है किसी से, तो ये तो 5 ही रहेगा। तो ओवरऑल ये 4 के करीब और ये 5, और 5 में 4 के करीब ऐड करेंगे तो क्या होगा 9। एक तरह से सोचिए कि इसका लिमिट आप कैसे निकाले, तो जस्ट x का वैल्यू हमने 2 रख दिया, 2 स्क्वायर प्लस 5 कर दिया, 9 हो गया। समझ रहे हैं? अगर हम कहें लिमिट x टेंस टू 2 है और x माइनस 2 बाई x प्लस 3 है, समझ सकते हैं x जब 2 के बहुत करीब होगा तो x माइनस 2 0 के बहुत करीब होगा, और 0 के बहुत करीब में ये 2 के तरफ जाएगा तो 5 के बहुत करीब होगा। अब 0 के बहुत करीब में 5 से भाग देंगे, 5 के बहुत करीब नंबर से भाग देंगे तो ओवरऑल ये 0 के करीब ही आएगा। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, लिमिट में जस्ट x का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, 2 प्लस 3, और इस तरह से इसको 0 कर लिया। समझ रहे बात को? अगर बातें इस तरह से होती है तो फिर दिमाग में ये बात आती है, तो लिमिट में इतना फिर लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत क्या है, लिमिट तो सिंपल है। क्या x जिसको भी टेंस करना, सीधा वो वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट आंसर हमारा आएगा। बट इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या होता है कि अभी जो हम x का वैल्यू जो भी टेंस कर रहा है उसको पुट कर रहे हैं, तो एक डिफाइंड रियल आ रहा है, मतलब वेल डिफाइंड रियल आ रहा है, लेकिन ऑलवेज ये पॉसिबल तो नहीं होगा। इसमें सम इंडिटरमिनेट फॉर्म्स जो कहते हैं कि जो कुछ ऐसा फॉर्म होता है जो इनडिटरमिनेट होता है, जिसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, जिसका निर्धारण नहीं कर सकते। अगर x का वैल्यू एग्जैक्टली वो पुट करने के बाद वैसा आता है तो उस केस में तो लिमिट नहीं हो पाएगा, उस तरह से आंसर हम नहीं निकाल सकते। जैसे अब देखिए लिमिट x टेंस टू 3 है और x स्क्वायर माइनस 9 है बाई x माइनस 3 है। अब जैसे भी हमने एक दो क्वेश्चन को सिंपली देखा था, x 3 को टेंस करेगा तो समझ सकते हैं यहाँ 3 पुट करेंगे तो ये 9 के करीब होगा, 9 के करीब में 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, और यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 के करीब में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 के करीब आएगा। ऊपर भी 0 नीचे भी 0, इसके आंसर को 0 बाई 0 तो नहीं लिख सकते। हम जानते हैं 0 बाई 0 का डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है जिसका डिटर्मिनेशन हम नहीं कर सकते। क्लियर है ना? अच्छा, अब सवाल है कि नहीं कर सकते तो अब हम ये कह सकते हैं ये लिमिट होगा ही नहीं, एब्सर्ड है ये, ऐसा कुछ होगा ही नहीं इसका वैल्यू। बट हमें यही चीज समझना है, लिमिट का खूबसूरत पार्ट यही है कि यहां पर जो 0 बाई 0 हम कह रहे हैं ये एग्जैक्ट 0 है क्या, पूरा पूरा 0 है क्या? जाहिर है पूरा पूरा 0 नहीं है, 0 के करीब है, ये भी 0 के करीब है। अब सोचिए कि 0 के करीब, 0 नहीं, 0 के करीब, कितना करीब, जितना करीब हो, बट 0 के करीब है ना, 0 नहीं है ना, तो एक नॉन जीरो में एक नॉन जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये तो ऑलवेज डिफाइन होगा, है ना? आप समझ सकते हैं कि यहां पर अगर हम x माइनस 3 बाई x माइनस 3 लेते, लिमिट x टेंस टू 3, तो इसको वेरी सिंपली समझ सकते थे कि 0 के करीब होगा, 0 करीब होगा, 0 नहीं होगा। तो जिस लेवल का 0 के करीब ये होगा उसी लेवल का 0 करीब ये भी होगा ना, तो सीधा इसको क्या करें, कैंसिल करते, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। लेकिन यहां पर सेम तो नहीं है, x माइनस 3 सेम तो नहीं है, तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे हम कि ये 0 बाई 0 जो फॉर्म आ रहा है जिसका कि डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता है, तो क्या ये पूरा पूरा 0 है? जवाब है कि नहीं, पूरा पूरा 0 नहीं है। तो इसका लिमिट हम कैसे समझेंगे? तो इसको हम समझ रहे हैं कि अगर x माइनस 3 दोनों होता, ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी यही होता। चलिए ब्रैकेट को मिटा देते हैं, कंफ्यूजन होगा, ये ब्रैकेट है। तो अगर हम इस तरह से इसको करते तो इसका लिमिट कैंसिल होकर 1 आता। यहां पर दोनों फैक्टर सेम नहीं है, तो समझ सकते हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, x का वैल्यू 3 पुट करने के बाद ये 0 बाई 0 आ रहा है, इट मींस x माइनस 3 फैक्टर नीचे भी होगा, x माइनस 3 फैक्टर ऊपर भी होगा, न्यूमरेटर में भी होगा। तो ऊपर को हम फैक्टराइज करेंगे, समझ सकते हैं फैक्टराइज क्यों कर रहे हैं, ये 0 बाई 0 फॉर्म से फ्री करने के लिए, इसे फ्री क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वही तो प्रॉब्लम हमको कर रहा है। और अगर वो प्रॉब्लम नहीं रहता तब तो सीधा सीधा आंसर ही आता है, शुरू में 2 क्वेश्चन जो देखे थे। अब हम इसे कैंसिल कर देंगे, क्या समझ के, ये एग्जैक्ट 0 एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये 0 के करीब है और ये भी 0 के करीब है। अब 0 के करीब तो अलग अलग बातें हो सकती है, बट दोनों सेम लेवल का 0 करीब है, क्योंकि सेम फैक्टर है, तो इसको हम कैंसिल कर दिए। और अब फिर x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, फाइनली x का वैल्यू फिर 3 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 3 मतलब 6। ये हमने एक एग्जाम्पल समझाया आपको
कि लिमिट में हमने शुरू में जो एक दो क्वेश्चन लिया था तो बड़ा सिंपल लगता है कि एक्स का वैल्यू जिसको टेंस करेगा पुट कर देंगे। बट अगर सम इंडिटरमिनेट फॉर्म के फॉर्म में आता है, एक्स टेंस करने वाली बात को एग्जैक्टली एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, तो उसमें कुछ इंडिटरमिनेट फॉर्म है जो 0/0 है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी है, 0 की पावर इन्फिनिटी है, 0 की पावर 0 है, इन्फिनिटी की पावर 0 है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है। ये सारा जो फॉर्म है, ये सारा का सारा क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसका निर्धारण नहीं कर सकते कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कैंसिल हो गया 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। चूंकि टेंस टू किस लेवल का कर रहा है ये हमें पता कहां है ना? तो ये चीज का स्टडी हमें करना है। और अगर सीधा सीधा क्वेश्चन रहता है, अब लाख अभी हम जो भी बात आपको समझाएंगे, इसके बाद आपको एक क्वेश्चन आएगा लिमिट x टेंस टू 2, आप बताइए x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बाई 2x माइनस 5 का वैल्यू क्या होगा? सिंपल बात है, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ऊपर 0 नहीं आ रहा है, 2 पुट करेंगे नीचे 0 नहीं आ रहा है। तो ऊपर तो 0 आता तो भी प्रॉब्लम नहीं था, नीचे 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 होगा तब अनडिफाइंड हो जाएगा। ऊपर 0 है नीचे 0 नहीं है तो डिफाइन है, 0/नॉन-0 इक्वल्स 0। तो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि फैक्टर करना है, कैंसिल करना, सिंपल एक्स का वैल्यू 2 पुट करेंगे। कंक्लूड कीजिए कि लिमिट निकालने का जो बेसिक है ये क्या हुआ है? एक्स जिसको भी टेंस कर रहा है उसको सीधा पुट करेंगे फंक्शन में। अगर वह एक वेल डिफाइंड रियल आता है तो हमारा आंसर होगा, और अगर कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है उसका स्टडी हम अभी करने वाले हैं कि अगर वैसा होता है तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। इसमें से बेसिकली हमें ये फॉर्म पढ़ना है, ये फॉर्म पढ़ना है, और एक फॉर्म और पढ़ना है 1 की पावर इन्फिनिटी। यहां ध्यान देंगे कि जितना भी चीज हमने लिखा है सब टेंस टू है। अब एग्जैक्ट 0 की पावर एग्जैक्ट 0 यानी पूरा 0, टेंस नहीं पूरा 0, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। एग्जैक्ट 0 बाई एग्जैक्ट 0 अनडिफाइंड, एग्जैक्ट इन्फिनिटी बाई एग्जैक्ट इन्फिनिटी अनडिफाइंड, एग्जैक्ट इन्फिनिटी की पावर एग्जैक्ट इन्फिनिटी अनडिफाइंड, मतलब ये एवरीथिंग अनडिफाइंड होगा। बट यहां पर हम क्या करें, जो भी चीज है ना वो टेंस कर रहा है उसको, और टेंस कर रहा है, तभी आपने समझा ना कि 0/0 फॉर्म था ये, बट 0 को टेंस करता, 0 को टेंस कर रहा था, तो ये एक लिमिट देगा कि जैसे से x 3 के करीब जाएगा तो ये 6 के करीब जाने वाला है। क्यों? चूंकि जो 0 करीब है वो फैक्टर को खत्म कर दिया, 0/0 फॉर्म से फ्री हो गया। तो बारी बारी से हम इन तीनों का स्टडी करेंगे, और अगर इसमें से भी कोई और फॉर्म है उस फॉर्म को घुरा फिरा के हम इसी 3 फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, है ना? तो अब हम ये 3 फॉर्म की बात करेंगे, और उससे भी पहले सम इनफाइनाइट लिमिट को समझेंगे। सम इनफाइनाइट लिमिट बहुत आप सावधानी से इस चीज को समझेंगे, सिंपल है। देखिए यहां पर कुछ रिजल्ट लिख रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1/x। समझ सकते हैं, पहले तो x का वैल्यू 0 रख देंगे, राइट से टेंस करे या लेफ्ट से टेंस करे, टेंस 0 को ही कर रहा है ना, तो हम x का वैल्यू 0 यहां रख के समझेंगे क्या आएगा, तो ये 1/0 होगा। अब 1/0 तो अनडिफाइंड होगा, फिर सोचेंगे क्या ये पूरा 0 है या 0 को टेंस कर रहा है, जाएगा 0 को टेंस कर रहा है। अब सोचिए 0 को टेंस कर रहा है तो प्लस साइड से टेंस कर रहा है, ये भी इसमें बाइफरकेट किया हुआ है कि ये फ्रॉम राइट कर रहा है। तो अब दिमाग को ये समझाइए कि जब x 0 प्लस को टेंस करेगा तो उस केस में 1/ जो x होगा यह किसको टेंस करेगा, जस्ट समझाने के आपको कह रहे हैं। x टेंस टू 0 प्लस का मतलब 0 यहां है तो x इधर से इसको टेंस करेगा, तो 0 से जस्ट राइट नंबर तो डिफाइन होगा नहीं। हम 0 के करीब समझा रहे हैं आपको, 0 के करीब कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहे हैं, और 0 देंगे और करीब आएंगे, और 0 देंगे और करीब आएंगे। इसको हम 2-4 जनरेशन तक अपने बाल बच्चों से भी 0 भरवाते रहेंगे तो भी ऑप्शन खत्म तो नहीं होगा ना। लास्ट में जाकर जहां भी हम 1 देंगे तो ओवरऑल ये नंबर कितना बड़ा होगा ये आप समझ रहे हैं ना। इसको आप 1/ डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतना 0 डालेंगे और फाइनली ये नंबर ऊपर जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 1 पर 0 0 0 0 0 0 उतना हम काउंट नहीं कर रहे हैं, स्ट्रक्चर आपको समझा रहे हैं। अगर और 0 देंगे तो और 0 आएगा। इस चीज को हमारा दिमाग ऐसे समझेगा, ऐसे समझना चाहिए कि जब x 0 प्लस को टेंस करेगा तो 1/x कितना बड़ा नंबर होगा इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि टेंस तो 0 प्लस में लिमिटेशन नहीं है, तो समझाने के लिए हमने यहां 1 दिया है।
यही तो नहीं होगा ना, और जीरो होगा, ये ऑप्शन कभी बंद नहीं होगा। तो इसको बड़ा होने का ऑप्शन कभी बंद नहीं होगा। मतलब 1/x को x टेंड्स टू 0 प्लस पर हम जितना बड़ा करना चाहें उतना कर सकते हैं, और फिर उससे भी आगे कर सकते हैं, उससे भी आगे कर सकते हैं। और इसी चीज को हमने समझा था कि ऐसे चीज को बोलते हैं टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू जो भी बड़ा से बड़ा नंबर हमारे दिमाग में आता है उससे भी बड़ा होगा, और बड़ा लाएंगे दिमाग में उससे ही बड़ा होगा। क्लियर है ना? इसलिए हमने इसका हेडिंग में आपको समझाया था, ये सम इनफाइनाइट लिमिट देख रहे हैं, मतलब ये लिमिट फाइनाइट नहीं होगा, क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। तो ये टेंस करेगा प्लस इन्फिनिटी को। अब समझ सकते हैं, चूंकि 0 प्लस को टेंस कर रहा है, यहां पर साइन प्लस रहेगा, ऊपर साइन प्लस है 1 का, तो प्लस इन्फिनिटी हुआ। सेम वे में यही क्वेश्चन अगर कहते लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1/x क्या होगा, तो समझ सकते हैं x टेंड्स टू 0 माइनस 1/x क्या होगा। तो सारा अंडरस्टैंडिंग हमारा तो ऐसे ही होगा, सिर्फ 0 माइनस को टेंस कर रहा था, यहां पर क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। ये 0 प्लस साइड से टेंस कर रहा था, इधर से टेंस करेगा तो समझेंगे तो ऐसे ही, बट 0 से हल्का भी लेफ्ट से टेंस करेगा तो नंबर तो निगेटिव हो जाएगा ना। तो हमारा मैग्नीट्यूड यही रहेगा, माइनस यहां लग जाएगा। सोचिए इस बार फिर ये बहुत बड़ा नंबर तो आएगा ही, सिर्फ इसमें क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। यानी बड़ा से बड़ा नंबर में माइनस लगाएंगे तो छोटा छोटा हो जाएगा ना। जिस तरह से प्लस टेंस करने के बाद इसके बड़े की सीमा नहीं थी, वैसे माइनस साइड से टेंस करेगा तो छोटे की सीमा नहीं होगी। यानी हमारे दिमाग में जितना भी छोटा नंबर आता है, छोटा छोटा नंबर आता है, जाहिर है छोटा नंबर किधर जाएंगे आप? ये नंबर लाइन पर समझिए, आप लेफ्ट जाइएगा टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, तो जितना भी जाइएगा उससे भी छोटा होगा ये। तो इस केस में ये इन्फिनिटी नहीं होगा, क्या हो गया? इन्फिनिटी ही होगा, बट साइन माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 की बात अगर करें हम, 0 प्लस एग्जिस्ट किया, वो फाइनाइट नहीं हुआ, इनफाइनाइट हुआ, इन्फिनिटी। 0 माइनस भी एग्जिस्ट किया, माइनस इन्फिनिटी। बट अगर हम बात करें लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x क्या एग्जिस्ट करेगा, तो जाहिर है अभी हम समझें कि लिमिट का एग्जिस्ट कब करेगा, तो जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, उसका राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करे। और यहां 0 को लेफ्ट से कर रहा है, राइट से कर रहा है, तो रिजल्ट हमारा डिफरेंट आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x का, तो हमारा जवाब क्या होगा? ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। सही है ना? फिर ध्यान दीजिए, इसको हम इकट्ठे लिख रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और यहां लिख रहे हैं k/x। 1 तो हमने समझाने के लिए लिया, 1 की जगह अगर 5 भी लेंगे तो वही बात होगी ना, जैसे इन्फिनिटी के सामने 1 वैसे 5 वैसे 3 वैसे 7। तो अगर k/x करें हम, समझेंगे 0 प्लस को टेंस कर रहा है, तो ये प्लस इन्फिनिटी होगा इफ k इज पॉजिटिव। समझ सकते हैं 0 प्लस को टेंस कर रहा है, k कोई फाइनाइट रियल है, तो इन्फिनिटी आना तो तय इसका है। साइन क्या होगा? तो नीचे का साइन प्लस है, और ऊपर का भी k का भी साइन प्लस रहेगा, तभी इन्फिनिटी आएगा। अगर यही k लेस देन 0 होगा तो ये माइनस इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा? सोचिए, इफ k इज लेस देन 0 तो देयर माइनस इन्फिनिटी। इसी तरह से ये 0 हो जाएगा इफ k इक्वल्स 0। अगर k का वैल्यू पूरा 0 पुट कर देंगे तो 0 तो फिर x टेंड्स टू 0 प्लस है, समझ सकते हैं ऊपर एग्जैक्ट 0 है, पूरा 0 है, और नीचे 0 को टेंस कर रहा है, तो 0 कोई नॉन 0 से डिवाइड करेंगे वो तो 0 आएगा, डिफाइन होगा। ये हो गया 0 प्लस पर स्थिति। वैसे ही अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस की बात करें और सेम वही k/x करें, यहां भी 3 केस ले रहे हैं, सेम k जब पॉजिटिव होगा, समझ सकते हैं जब k पॉजिटिव होगा, ये चूंकि 0 माइनस को टेंस कर रहा है तो डिनोमिनेटर का साइन क्या होगा? निगेटिव, और k पॉजिटिव, तो समझ सकते हैं ऊपर फाइनाइट, नीचे टेंड्स टू 0, इन्फिनिटी आना श्योर है। अब ये प्लस की माइनस, ये डिसाइड करने के लिए यहां पर k का साइन जाना जरूरी है। हम कह रहे हैं k अगर पॉजिटिव है तो ये माइनस इन्फिनिटी आएगा, कब? इफ k इज पॉजिटिव। प्लस इन्फिनिटी आएगा कब? जब k निगेटिव होगा। ऊपर निगेटिव है, नीचे तो निगेटिव साइड से टेंस करा निगेटिव है ही, तो निगेटिव बाय निगेटिव पॉजिटिव। ये कब होगा? इफ k इज लेस देन 0, और 0 होगा इफ k इक्वल्स 0। समझ सकते हैं जब k यानी न्यूमरेटर 0 होता है तब तो इस केस में भी 0 आएगा, इस केस में भी 0 आएगा। मतलब अब अगर बात करें लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, प्लस माइनस हटा के सिर्फ 0 पर, तो समझ सकते हैं k/x का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा इफ k इज नॉट इक्वल टू 0। अगर k 0 है तो 0 प्लस पर, यानी इसका राइट हैंड लिमिट भी 0 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ रहा है, तब तो लिमिट एग्जिस्ट कर ही जाएगा।
तो ये सारे एग्जाम्पल के बहाने अभी जो हमने आपको समझाया, अब इसको कॉम्पैक्ट वे में आप समझिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 k बाई x डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। कब? इफ k इज नॉट इक्वल टू 0, अगर k 0 नहीं है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 k बाई x विल बी 0 इफ k इक्वल 0। समझ सकते हैं? अगर हम अभी काउंटर क्वेश्चन करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 k बाई x एग्जिस्ट कर रहा है, दिस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो बताइए ये कब पॉसिबल होगा? k का कैसा मान लेंगे तो पॉसिबल होगा? तो हमारा दिमाग सोच के ये कंक्लूड करे कि k 0 होगा तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? k अगर 0 नहीं होगा तो इसका लेफ्ट साइड अलग होगा, राइट साइड अलग होगा, कारण कि k 0 नहीं होगा तो इधर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अभी आपने देखा पॉजिटिव और निगेटिव के केस में क्या अलग अलग लिमिट है। k पॉजिटिव में जब यहां 0 प्लस को करता है तो ये पॉजिटिव आता है, और यही के पॉजिटिव में 0 माइनस को करता है तो निगेटिव आता है, माइनस निगेटिव। क्लियर है ना? यही अगर हम कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, मान लीजिए k बाई एक्स स्क्वायर। चलिए पहले आप यहां पर एग्जांपल समझिए 5। तो इस पर आप ध्यान दीजिए, x जब 0 प्लस को टेंस करे या 0 माइनस को टेंस करे, 0 के करीब कोई नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो वो भी 0 के करीब आएगा और ज्यादा 0 करीब आएगा। और स्क्वायर कर रहे हैं, देयरफॉर यहां प्लस साइन रहे या माइनस साइन रहे, ओवरऑल वो क्या हो जाएगा? प्लस ही हो जाएगा। तो इसका लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी करेंगे तो क्या लिमिट आएगा? इन्फिनिटी आएगा। सही है ना? ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर यहां -5 रखते तब भी एग्जिस्ट करता, और लिमिट क्या आता? माइनस इन्फिनिटी आता, कारण कि नीचे का साइन तो प्लस ही होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड से करेंगे तो चूंकि स्क्वायर है, पहले समझ चुके हैं। और अगर 0 यहां होता है तो लिमिट इसका 0 होता है, वो तो पहले ही समझ रहे हैं कि 0 रहेगा, नीचे नॉन 0 रहेगा, 0 आएगा। तो इसको भी हम ज्वाइंट वेंचर में लिख सकते हैं। देखते हैं यहां लेफ्ट राइट नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं लेफ्ट राइट दोनों में सेम ही आएगा। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 k बाई एक्स स्क्वायर, दिस विल बी infinity if k is positive, minus infinity if k is negative, and 0 if k equals 0। आप समझ रहे हैं बात को? लिमिट हर एक केस में एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, जब k पॉजिटिव होगा तो लिमिटिंग वैल्यू आएगा इनफाइनाइट प्लस साइन के साथ, निगेटिव होगा तो इनफाइनाइट माइनस साइन के साथ, और 0 पर तो 0 आएगा ही। तो कुछ इस तरह से सम इनफाइनाइट लिमिट को समझेंगे। यही अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 कहते हैं हम, प्लस माइनस को छोड़िए, और यहां k बाई मॉड x कहते हैं, मॉड x समझ सकते हैं, ये लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा। सेम यही बातें होंगी जो इसमें बात हो रही है। क्यों? चूंकि x 0 प्लस को टेंस करे या 0 माइनस को टेंस करे, जब इसका मॉड लेंगे तो मॉड तो किसी भी चीज को क्या कर देता है? नॉन निगेटिव बना देता है, मतलब उसका निगेटिव है जो साइन है उसको खत्म कर देता है। तो लेफ्ट साइड से भी करेगा, राइट साइड से भी करेगा, तो दोनों केस में क्या होगा? सेम होगा। जैसे भी आपको हम समझा रहे थे कि बहुत छोटा नंबर डेसिमल 0.0001 करेंगे, माइनस लगाएंगे, उसका ही मॉड देंगे तो प्लस ही कर देगा ना। तो इस केस में लेफ्ट राइट दोनों सेम हो जाएगा, टेंस टू 0 प्लस ही आएगा। देयरफॉर इसको भी कह सकते हैं ये इन्फिनिटी होगा इफ k इज पॉजिटिव, माइनस इन्फिनिटी होगा इफ k इज निगेटिव, और 0 पर तो 0 होगा ही। सही है? ये सम इनफाइनाइट लिमिट हुआ। कोई फॉर्म हो, इस तरह कंसेप्ट अगर आता है तो इसके लिमिट को हम इस तरह से समझेंगे। ये सम इनफाइनाइट लिमिट की बात हुई। अब कुछ बात और इसी बहाने समझ लें। यहां मान लीजिए लिमिट अभी कहते हैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी k टू द पावर 2x। समझ सकते हैं x इन्फिनिटी को टेंस करेगा
तो 2x भी क्या होगा, इन्फिनिटी को ही टेंस करेगा। दिस इक्वल्स 0 इफ mod k is less than -1 and infinity if mod k greater than 1 और 1 if mod k equals 1। यहां पर 2x लेने का मेरा पर्पस ये है, इसे आप के स्क्वायर की पावर x समझ सकते हैं, सो दैट कि के स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव हो जाए। अदरवाइज बेस अगर निगेटिव है तो इसका पावर करेंगे तो ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये पावर पर डिपेंड करेगा ना। बेस निगेटिव है, पावर अगर ऑड है तो कोई इन्फिनिटी टेंस कर सकता है, ऑड रहते हुए भी। ऑड नंबर भी टेंस टू इन्फिनिटी हो सकता है ना, इवन भी हो सकता है। तो हमने यहां 2x कह लिया, तो इसे हम के स्क्वायर और इस पर होल पावर x लिख सकते हैं, के की पावर 2x इक्वल्स के स्क्वायर का होल पावर x। ये हमने एश्योर कर लिया। के स्क्वायर को अगर हम लैम्डा कह लें तो ये लैम्डा की पावर x हो गया, जहां लैम्डा हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा। क्यों? लैम्डा के स्क्वायर है, किसी रियल का स्क्वायर करेंगे तो वो निगेटिव तो आएगा। तो अब इस चीज को समझें कि अगर कोई बेस -1 से 1 के बीच लाई कर रहा है, इसका क्या मतलब होगा? आप समझें कि जैसे 1/3 लेते हैं, इसका पावर आप रेज करते जाइए, बढ़ाते जाइए। हम के का वैल्यू कह रहे हैं 1/3, तो इसका पावर रेज करेंगे तो नेक्स्ट 1/9 आएगा, एक पावर और बढ़ाएंगे तो 27 आएगा, फिर 81 आएगा। आप देख रहे हैं कि ऊपर के रिस्पेक्ट में नीचे बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। अब यहां पर 1/3 लिए तो आपको लग सकता है कि न्यूमरेटर तो फिक्स रह गया, -1 से 1 के बीच में 2/3 भी तो है। 2/3 का पावर अगर रेज करेंगे तो ये 4/9 आएगा, 8/27 आएगा, 16/81 आएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा जी, एक 2 और ना, 32 यहाँ 3 करेंगे, 8 इंटू 3 कितना हो, 24, 32/243। आप इसको यूं समझिए कि इस केस में जब पावर हम रेज कर रहे हैं अप टू इन्फिनिटी, तो ग्रेजुअली जैसे जैसे पावर इंक्रीज हो रहा है तो ऑफ कोर्स इसका न्यूमरेटर भी इंक्रीज कर रहा है, डिनोमिनेटर भी इंक्रीज कर रहा है, दोनों इंक्रीज कर रहा है। तो न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी को टेंस करेगा, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी को टेंस करेगा। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में जो स्पीड है डिनोमिनेटर के इंक्रीज करने का, ये धीरे धीरे बहुत हाई होते जा रहा है। यहां दोनों में 1 का फासला है, यहां 5 का फासला है, यहां पर कितना हो गया जी, 19 का फासला है, यहां पर कितना हो गया, शायद 65 का फासला है ना। यहां और ज्यादा का फासला है, देख रहे हैं 200 समथिंग का फासला है, 200, 8 and 3 11, 211 का फासला है। तो आप यूं इसको दिमाग में जगह दीजिए कि 2/3 का पावर अगर इन्फिनिटी को टेंस करेंगे तो न्यूमरेटर अगर इस तरह से बढ़ेगा, इतना बड़ा, तो डिनोमिनेटर इसका इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा बड़ा होगा। अच्छा, पावर यहीं तक तो नहीं है, पावर भी और बढ़ाएंगे। तो दिमाग में ऐसे लाइए कि ठीक है ऊपर ही बहुत बड़ा होगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में नीचे इतना बड़ा होगा कि हम इसमें इसे डिवाइड करेंगे तो 0.00 बहुत सारा जीरो देना पड़ेगा, इसके बाद डिवीजन होगा। ये भी बात कर रहे हैं, चूंकि कभी रुकना नहीं है, तो और पावर बड़ा करेंगे तो ये बढ़ेगा और इसके रिस्पेक्ट में ये और तेज बढ़ेगा, तो यहां और जीरो आएगा, और जीरो आएगा। आप ये पहचान रहे हैं कि इस तरह का टेंडेंसी है, तो इससे हम क्या कहेंगे, ये टेंस टू 0 कर रहे हैं। मतलब इस केस में लिमिट का वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 को टेंस करेगा। लेकिन यही अगर सिनारियो उल्टा कर दें, 3/2 कर दें, इस पर पावर टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, इस पर उल्टा हो गया ना, नीचे के रिस्पेक्ट में ऊपर बहुत बड़ा होगा और पावर रेज करेंगे और बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा बड़ा होगा, इसका रफ्तार ऊपर का ज्यादा होगा। तो इस केस में आप बहुत बड़े नंबर में इसके रिस्पेक्ट में ये टेंस टू 0 करेगा, बहुत छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे वो इन्फिनिटी को टेंस करेगा। और अगर ये पूरा 1 है तब तो कुछ कहना ही नहीं है, एग्जैक्ट 1 पर पावर इन्फिनिटी रहेगा। ये टेंस 1 को नहीं कर रहा है, एग्जैक्ट 1 है, पूरा 1 है, एग्जैक्टली 1 है, तो इसमें कोई लफड़ा नहीं, ये 1 हो जाएगा।
तो थोड़ा सा एक ये बात समझेंगे हम, है ना। ये सम इनफाइनाइट लिमिट और एक ये बात समझे हम लोग। इसके बाद देखिए हम लोग का जो स्टडी करना है वो अलग अलग फॉर्म है। एक क्लास में तो नहीं हो पाएगा, कम से कम एक क्लास और होगा, तो थोड़ा भी देख लेते हैं। इसमें देखिए पहले हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को ट्रीट करते हैं। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बार बार हम कह रहे हैं कोई रेडीमेड तरीका फॉर्मूला इसमें नहीं लाइए दिमाग में, वो हमेशा नहीं रहेगा आपके साथ। ये समझ बहुत जरूरी है, तभी लिमिट का क्वेश्चन पकड़ाएगा। अब तो बोर्ड एग्जाम में भी थोड़ा सा बातों को घुमाने लगा है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, थोड़ा सा ब्रेनी कर दिया है क्वेश्चन को, है ना। तो थोड़ा इसको समझना है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को पहले आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि वो फॉर्म क्या है, कैसे है। इसके बाद अगर वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का है तो हम कैसे उसको बनाएंगे। अभी हम एक दो क्वेश्चन इसको ढंग से समझाते हैं, फिर लिखने का तरीका देखते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। चलिए x प्लस 1 लेते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। एक्स टेंड्स टू क्या है, इन्फिनिटी, और हमें लिमिट निकालना है x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 का। तो इसको पहले जस्टिफाई करें, इसको कैसे लिखेंगे, मेथड कैसे डिस्कस करेंगे, उसको फोकस नहीं करें, वो तो हो जाएगा तरीका लिखने का, है ना। उसको वैसे क्यों लिखेंगे और इसका लिमिट क्या होगा, इसको पहले जस्टिफाई करें हम। तो इसमें हम देख रहे हैं, जस्ट हमें यह समझना है कि जैसे जैसे x इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो वैसे वैसे ये इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी में कोई फाइनाइट नंबर जोड़ेंगे उससे क्या, उसके सेहत पर फर्क पड़ेगा। अभी हम समझे इन्फिनिटी के सामने 1 का कोई वजूद नहीं है, इन्फिनिटी डोमिनेट कर रहा है, नीचे भी ये डोमिनेट कर रहा है। डोमिनेट करने का मतलब कि जो भी टर्म है उसमें डोमिनेट कौन कर रहा है, और इन्फिनिटी में डोमिनेशन देखना है। डोमिनेशन मींस क्या है, आप इसको ऐसे समझिए कि x को अगर हम बहुत बड़ा नंबर करेंगे तो इस 1 का कोई औकात है क्या उसके सामने। आप यूं समझिए कि कोई मार्केट में सामान परचेज कर रहे हैं हम, ध्यान देंगे, और उस सामान का प्राइस 1001 रुपी है, 1001 रुपया है, और मेरे पास 1000 रुपया है, 1 रुपया नहीं है। तो क्या लगता है आपको, अगर वो शोरूम है, बिल्कुल फिक्स्ड प्राइस का दुकान है, तो भी क्या वो लौटा देगा हमें? बिल्कुल नहीं लौटाएगा। अगर उसे कह देंगे कि भैया 1 रुपये मेरे पास नहीं है, आप दो, तो 2000 रुपये में वरना मैं जाता हूं, दे देगा सामान। मतलब वो शोरूम वाला जो है, वो शोरूम वाला 1000 के रिस्पेक्ट में 1 को तरजीह नहीं दिया। डोमिनेट कौन कर रहा है, 1000, और 1000 दे रहे हैं उसको हम। इसको ऐसे समझिए कि अगर x बहुत बड़ा है तो इसमें डोमिनेट x करेगा, नीचे भी डोमिनेट x करेगा। x बहुत बड़ा नंबर है, उसमें हम 1 जोड़ेंगे तो ये तो हमारा यूनिट टेंस, मैक्सिमम टेंस प्लेस तक ही नहीं अफेक्ट करेगा। जो सबसे बड़ा इकाई है, जैसे हमने 1000 समझाया, ये 1000 ही तो नहीं है, x को बड़ा करने वाले हैं हम, तो ये लाख करोड़ भी नहीं है, और बड़ा है और बड़ा है और बड़ा है और बड़ा है। उसके सामने 1 और 2 का तो कोई वजूद है नहीं। यहाँ पर 11 लिख रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 2 lakhs लिख दे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। x ये डिसाइड करेगा कि इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा। अब सोचिए कि बहुत बड़ा नंबर जब हम करेंगे तो सवाल है बहुत बड़ा, तो कभी लिमिटेशन है, हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि 1 करोड़ 1 है और ये 1 करोड़ 2 है, ये दोनों में कोई फर्क है क्या? एक का ही फर्क है ना, और करोड़ के सामने एक का कोई औकात नहीं है ना, तो दोनों का सेम डोमिनेशन लेवल है, और इसे हम क्या कहेंगे, सीधा सीधा 1 कहेंगे। इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब सवाल है कि इसको लिखेंगे कैसे, तो समझ सकते हैं दिस इक्वल्स, तरीका इसका क्या होता है कि जो डोमिनेट करने वाली बात है, हमने देखा कि ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x डोमिनेट कर रहा है। तो हम लोग करते क्या है कि जो डोमिनेट करता है ना, उससे हम एक तरह से इसको आप यूं समझिए कि दोनों का जो है ना पावर मापते हैं, औकात मापते हैं दोनों का। न्यूमरेटर में भी x से डिवाइड कर दिए, सॉरी यहां तो गलती से लिखा गया, डिनोमिनेटर में भी x से डिवाइड कर दिए। अब दिस इक्वल्स, इससे होगा क्या कि अगले स्टेप में इसे अलग अलग करेंगे तो x बाई एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये 1 बाई एक्स, यहां पर अलग अलग करेंगे तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 बाई एक्स,
और अब हम x टेंस टू इन्फिनिटी को ऑपरेट कर देंगे इस पर। समझ सकते हैं 1 तो कांस्टेंट फिक्स है 1 बाई एक्स। जब x इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो 1 में x से डिवाइड करेंगे। आप समझ सकते हैं बात को, 1 होता यहां 1 लाख होता तो भी, कोई भी फिक्स नंबर होता न्यूमरेटर में तो भी हम टेंस टू इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद बहुत बहुत जीरो देना पड़ेगा ना, तो ये धीरे धीरे टेंस करेगा जीरो की तरफ। कोई भी फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाई टेंस टू इन्फिनिटी जीरो, तो ये 1 प्लस जीरो और नीचे 1 प्लस जीरो, फाइनली क्या हो गया 1 हो गया। सही है, जो चीज हम डायरेक्ट यहां पर समझे थे। लेकिन अब इसी में अगर ये क्वेश्चन होता लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल हम लिख रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर, हम लिख नहीं रहे हैं, वर्बली कर रहे हैं। आप मानिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये, जो स्क्वायर ब्रैकेट हमने घेरा है। अब समझ सकते हैं कि x जब इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो ये चीज 1 को टेंस करेगा, अभी हमने देखा है। और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 1 होता है। तो हमारा दिमाग ये कह सकता है कि ये 1 होता है तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, तो ये 1 लिख देते हैं। बट आप ये समझेंगे कि ये सही नहीं हुआ। क्यों सही नहीं हुआ? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 है। x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 पूरा पूरा 1 को टेंस कर रहा है क्या? नहीं, मतलब एग्जैक्टली 1 के इक्वल तो नहीं है ना, ये 1 को टेंस कर रहा है ना। तो 1 को टेंस कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर टीजर्स सब है, वो क्रिटिकल पॉइंट है उसका। क्रिटिकल मींस क्या है कि 1 से हल्का लेफ्ट अगर होता है तो वो सीधे 0 हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, और 1 से हल्का भी राइट रहेगा तो 1 हो जाएगा वो। तो यहां पर हमारा ये समझना महत्वपूर्ण होगा कि यह 1 को लेफ्ट साइड से टेंस करता है कि राइट साइड से टेंस करता है। आप समझ सकते हैं बात को, ये लगभग लगभग ऊपर नीचे बराबर है, इसलिए 1 हम कह रहे हैं टेंस कर रहा है। ऊपर नीचे लगभग बराबर है तो 1 को टेंस कर रहा है। बट थोड़ा सा फर्क तो है, और फर्क क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या फर्क है? तो बड़ा कौन है? ग्रेटर डिनोमिनेटर है ना। तो हम स्मॉलर में ग्रेटर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा तो ये 1 से कम ही आएगा ना। हाँ, 1 के करीब आएगा, सही बात है, बट 1 को लेफ्ट साइड से टेंस करेगा ना। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू अगर होगा तो यहां पर 1 समझना सही नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 0। और यही अगर x प्लस 2 ऊपर होता है, x प्लस 1 नीचे होता है, तब इसका वैल्यू 1 आता है। क्यों? चूंकि ऊपर थोड़ा ही सही लेकिन नीचे से बड़ा है, तो एक बार तो कंप्लीट डिवीजन होगा और बाकी कुछ रिमाइंडर भी आएगा, मतलब 1 प्लस होता है। अब अगर इसे लिखने की बात करें तो इन बातों को हमें समझना होगा, और इसे हम ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपका दिमाग क्या समझ रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 को अगर हम t कह लें तो t टेंस टू 1 माइनस x टेंस टू इन्फिनिटी के जगह पर क्या कह लिए t टेंस टू 1 माइनस और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t, जहां पर हमने क्या समझाया x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 को अगर हम t कह लें, t p के कुछ भी कह लें, तो एज x टेंस टू इन्फिनिटी तो t टेंस टू 1 माइनस। अब t टेंस टू 1 माइनस से 1 प्लस क्यों समझना चाह रहे हैं? क्लियर है ना कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे हैं और यहां पर 1 टेंस कर रहा है इसके अंदर, तो 1 लेफ्ट से कर रहा है राइट से कर रहा है, ये जानना हमारे लिए वाइटल है, जरूरी है, तभी तो डिसाइड कर पाएंगे हम। और अब हम समझ सकते हैं 1 माइनस मतलब 1 से हल्का कम, और हल्का भी कम हुआ 1 से, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0 सीधा। सही है। तो ये कहने का मतलब कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में हम क्या देख रहे हैं? तो डोमिनेट कौन कर रहा है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डोमिनेशन लेवल अगर सेम है तब लिमिट सम फाइनाइट आ जाएगा। जो ऊपर x का टर्म डोमिनेशन वाला है उसका कॉफिशिएंट, और बाई नीचे डोमिनेशन वाला है उसका कॉफिशिएंट। जैसे हल्का सा इस इक्वेशन को चेंज करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है और मान लीजिए इस बार 2x प्लस 1 है और नीचे x प्लस 2 है। इस बार फिर ऊपर x डोमिनेट करेगा, नीचे x डोमिनेट करेगा। ये 1 2 का कोई दिक्कत नहीं है, कोई वजूद नहीं है। बट ये 2 तो यहां पर मायने रखता है ना। अभी हम करते x का वैल्यू 1000 लेंगे, 1001 1002, लेकिन अब तो ये 2000 और हो जाएगा ना। 1000 लेकर हम समझा रहे हैं, ये करोड़ में जाएगा तो 2 करोड़ 1 होगा और ये 1 करोड़ 2 होगा। आप समझ रहे हैं कि नीचे के रिस्पेक्ट में ऊपर क्या होगा? दुगना होगा। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा 2। लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे फिर वैसे ही
x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा ना, इसमें x कैंसिल कर दिए, और यहां 1 प्लस 2 बाई एक्स। अब दिस इक्वल्स 2 प्लस 0 1 प्लस 0, 2 बाई 1 मतलब 2। एक हुआ कि इसका रट्टा मार लेना कि भाग देते हैं, ऐसा सवाल आता डिवाइड करेंगे क्या x से, नहीं। आप कोई तरह का क्वेश्चन हो, हम देखेंगे कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डोमिनेट कौन कर रहा है, जो भी डोमिनेट कर रहा है उससे भाग देते हैं, उससे डिवाइड करते हैं। क्यों? एक तरह से वो औकात मापता है, जोड़ पल्ले का जो रहेगा वो टिकेगा। देख रहे हैं यहाँ जोड़ पल्ले का 2x है, टीका है 2 है, x है 1 है, इसके रिस्पेक्ट में आधा है ये, इसके रिस्पेक्ट में दूना है ये, और जो जोड़ पल्ले का नहीं है 1 2 लाख 2 करोड़ सब सेम है, उसमें से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, है ना। फिर मान लीजिए इस तरह का और एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, और इस बार अगर हम कहते हैं 2x स्क्वायर या x स्क्वायर ही पहले कह लीजिए, प्लस x माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7। अब सोचिए कि जब x इंफिनिटी को टेंस करेगा तो ये इंफिनिटी इंफिनिटी माइनस 3 इंफिनिटी इंफिनिटी प्लस 7, ये फॉर्म इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का है, जैसे कि ये था इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म, है ना। इस बार ऊपर और नीचे की बात करें कि जब x इंफिनिटी को टेंस करेगा तो ऑफ कोर्स x स्क्वायर भी इंफिनिटी को टेंस करेगा, x तो इंफिनिटी को टेंस करेगा, कह ही रहे हैं। बट इस बार सोचिए कि x स्क्वायर और x में डोमिनेट x स्क्वायर करेगा ना, जैसे x के सामने 2 कुछ नहीं था, x के सामने 1 कुछ नहीं था, वैसे दिमाग को समझाइए कि x स्क्वायर के सामने x कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि x को आप बहुत बड़ा करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इस बहुत बड़ा में बहुत बड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये करोड़ है तो करोड़ इंटू करोड़ बुझते हैं, हमें भी जोड़ना पड़ेगा कि कितना जाएगा, ये अरब खरब नील शंख महाशंख मिलियन ट्रिलियन, ट्रिलियन की पावर ट्रिलियन, और करोड़ तो समझा रहे हैं आपको, करोड़ ही तो नहीं है। तो अब सोचिए जैसे करोड़ के सामने 1000 की स्थिति है, वैसे ट्रिलियन के सामने करोड़ की स्थिति है, वैसे ट्रिलियन की पावर 10-20 बार ट्रिलियन पावर होल पावर ट्रिलियन अगेन होल पावर ट्रिलियन कर दीजिए, उसके सामने ट्रिलियन की स्थिति है। तो यहां पर आप ये समझिए कि इस एक्स स्क्वायर के नजर में एक्स स्क्वायर के सामने जैसे 3 की स्थिति है वैसे एक्स की स्थिति है, जबकि एक्स इटसेल्फ इंफिनिटी है। बट डोमिनेशन की जहां तक बात है, डोमिनेट कौन कर रहा है? एक्स स्क्वायर कर रहा है। इसको बहुत ध्यान से फोकस कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, है ना। तो इस बार जो औकात मापेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, वो कौन मापेगा? एक्स स्क्वायर मापेगा। इस बार डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, एक्स का कोई वजूद नहीं है, जैसे 3 वैसे एक्स। यहां पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3 बाई एक्स, 1 प्लस 11 बाई एक्स प्लस 7 बाई एक्स। समझ सकते हैं? 1 प्लस 1 बाई एक्स 0, 3 बाई एक्स, सॉरी यहां स्क्वायर छूट गया, 7 बाई एक्स स्क्वायर यहां छूट गया, 3 बाई एक्स स्क्वायर भी क्या होगा? 0। देख रहे हैं जैसे 1 बाई एक्स 0 वैसे 3 बाई एक्स स्क्वायर 0, और यहां 1 प्लस 0 प्लस 0 मतलब ये क्या हो गया? 1 हो गया। आप समझ सकते हैं अगर यहाँ 2x स्क्वायर लेते, यहाँ 3x स्क्वायर लेते हैं तो लिमिटिंग वैल्यू 2/3 होता है ना। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 होता है, 2/3 होता है। ये क्लियर है? तो डोमिनेशन लेवल की बात यहां पर देखना है, ये कंक्लूड किए हम लोग इसमें। आप समझ सकते हैं कि अभी हमने जो भी एग्जांपल लिया उसमें डोमिनेशन लेवल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का डोमिनेशन लेवल क्या है? सेम है। तो सम फाइनाइट नंबर ऊपर डिवाइडेड बाय सम फाइनाइट नंबर नीचे, वो हमारा आंसर हो गया। अब मान लीजिए कि डोमिनेशन लेवल ऊपर के रिस्पेक्ट में नीचे का ज्यादा है, तो उस केस में समझ सकते हैं 0 हो जाएगा, क्योंकि नीचे का ज्यादा डोमिनेशन लेवल है, ऊपर उसके जोड़ पल्ले का कोई नहीं है, उसके मुकाबले का कोई नहीं है, तो वो धराशायी कर देगा, 0 कर देगा उसको। जैसे अगर लेते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। आप समझ सकते हैं इस बार
ऊपर एक्स डोमिनेट कर रहा है, नीचे एक्स स्क्वायर कर रहा है। ये दोनों में बड़ा डोमिनेशन कौन? एक्स स्क्वायर। अभी समझे हम लोग, पावर ज्यादा रहेगा, टेंस टू इन्फिनिटी है तो वो ज्यादा बड़ा होगा। तो दिस इक्वल्स लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, इसे आप क्या कहेंगे? एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, है ना। यहाँ 2/x आएगा प्लस 1/x स्क्वायर आएगा। देख रहे हैं, ये भी जीरो, ये भी जीरो। नीचे 1 माइनस 3/x प्लस 5/x स्क्वायर। दिस इक्वल्स एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये 0 प्लस 0, ये 1 माइनस 0 प्लस 0, ये क्या हो गया? 0/1 मतलब 0, जो कि पहले ही हम समझ रहे थे। इसके जोड़ पल्ले का है नहीं है। अभी हमने देखा कि एक्स स्क्वायर के सामने जैसे 1 का बिहेवियर है वैसे एक्स का बिहेवियर है। ये क्या बेचारा कर पाएगा इसको, है ना। तो धराशायी कर देगा, जैसे इसको 0 वैसे इसको 0 कर देगा। सही है। बट यही अगर सिचुएशन रिवर्स होता, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5/2x प्लस 1, इस बार समझ सकते हैं कि डोमिनेशन लेवल ऊपर का ज्यादा है नीचे के रिस्पेक्ट में। दोनों जोड़ पल्ले का नहीं है, जैसे यहां नहीं था बट यहां नीचे ज्यादा था, 0 हो गया। यहां पर ऊपर ज्यादा है डोमिनेशन लेवल नीचे के रिस्पेक्ट में। तुरंत दिमाग में लाइए कि ये फाइनाइट लिमिट नहीं हो सकता है, ये सम इनफाइनाइट रियल होगा। क्यों? क्योंकि नीचे टेंस टू 0 कर रहा है, ये 0 को टेंस ही किया था ना, यहां ना 0 कर दिया। अगर ये सिनारियो उल्टा होगा तो समझ रहे, 1/10 टू 0 हो गया ना। तो यहां पर इसका लिमिटिंग वैल्यू के लिए क्या करेंगे? तो फिर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये 1 माइनस 3/x प्लस 5/x स्क्वायर बाई 2/x प्लस 1/x स्क्वायर। और अब अगर इसको हम यहां पर सीधा लिख दें 1 माइनस 0 प्लस 0/0 प्लस 0 बराबर इन्फिनिटी, ये गलत हो जाएगा। चूंकि समथिंग बाई 0 को हम कुछ लिख ही नहीं सकते कि ये क्या होगा। हाँ, समथिंग बाई टेंस टू 0 है तो हमें फिर समझना पड़ेगा कि वो टेंस टू 0 लेफ्ट से है कि राइट से। अभी हमने देखा था प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, है ना। तो आप ये समझिए कि इसका इन्फिनिटी आना तो तय है, अब लेफ्ट से कि राइट से। तो नीचे आप देखेंगे डोमिनेट एक्स इन्फिनिटी कर रहा है तो नीचे का साइन प्लस होगा, ऊपर का साइन भी क्या एक्स स्क्वायर का जो साइन है वही साइन होगा। माइनस 3x भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, घटेगा एक्स का लॉट ना, ये एक्स स्क्वायर है ना। तो साइन इसका प्लस ही आना है, वैल्यू कुछ भी इसका हो साइन प्लस आएगा, गारंटी है ना। तो आप इस चीज को डायरेक्ट आप ऐसे प्रोसीड नहीं करें, आप समझे, बातों को लिखें। हम क्या समझ पा रहे हैं? जब एक्स इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है तो ऊपर 1 को टेंस करेगा और नीचे 0 को टेंस करेगा। नीचे 0 टेंस करेगा प्लस साइड से कि माइनस साइड से? तो प्लस साइड से टेंस करेगा। आप समझ सकते हैं कि 2/x 1/x स्क्वायर है। x जब बहुत बड़ा नंबर होगा तो 2/x जो होगा और 1/x स्क्वायर होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये नंबर बहुत बड़ा होगा। ध्यान देंगे, 2/x बहुत बड़ा होगा। क्यों? इसमें आप x से डिवाइड कर रहे हैं और x स्क्वायर तो x से बहुत बड़ा है ना। तो किसी फाइनाइट नंबर में इसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में तो बहुत छोटा हो जाएगा। अगर इसका साइन माइनस भी होता है तो इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसका साइन जो डोमिनेट कर रहा है इसमें कम पावर जिसमें x का है डिनोमिनेटर में, वो साइन तय करेगा। यहां ऐसे भी आप समझ रहे हैं प्लस और प्लस साइन इसका है। तो इस चीज को हमारा दिमाग फाइनलाइज कीजिए। क्या समझा? कि इसका न्यूमरेटर 1 को टेंस करेगा और डिनोमिनेटर 0 प्लस को टेंस करेगा। इसको अपनी भाषा में लिख दीजिए। ये वही होगा जो लिमिट टी यू कुछ भी कर लीजिए, यू टेंस टू 0 प्लस और 1/u होगा। यही ना हमारा दिमाग समझ रहा है, नीचे 0 प्लस को टेंस करेगा और ऊपर 1 को टेंस करेगा। और इस तरह से ये क्या हो गया? प्लस इन्फिनिटी। आप समझ सकते हैं इसी क्वेश्चन में अगर यहां -2x होता है, -2x, तो यहां 1 होता, यहां माइनस होता, तो 2/x का वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा होगा। तो इसका जो साइन होगा वही साइन तय करता। तो यहां u 0 प्लस नहीं करते, क्या करते? 0 माइनस करते। और यहां क्या होता? माइनस इन्फिनिटी होता है। मान लीजिए यहां पर सेम यही क्वेश्चन है, यहां +2 भी सेम है, यहां माइनस हो जाता तो यहां -1 होता है। ये तो 0 प्लस ही रहता, तो यहां लिखते 0 प्लस और यहां -1 लिखते और यहां u लिखते और माइनस बाई प्लस साइन माइनस हो जाता। सही है ना।
मतलब कि डोमिनेशन लेवल अगर डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में कम है तो लिमिट इसका इन्फिनिटी आना तय है। थोड़ा सा सावधानी से हम देखेंगे कि इन्फिनिटी आएगा तो प्लस इन्फिनिटी आएगा या माइनस इन्फिनिटी आएगा। हम समझते हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा ही हो रहा है, अब आज इसको यहीं छोड़ते हैं और एक क्लास और इस पर रखते हैं, थोड़ा सा बेसिक का समझे ना 0/0 फॉर्म, और इस पर जरा कुछ और 2-4 क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में, है ना। इसको 2 वीडियो में समेटने का प्रयास करते हैं, तो अगले वीडियो में भी हम लिमिट ही करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।